हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5 का प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल 3, जिसमें हम देखेंगे फिबोनाची की सीरीज विथ रिकर्शन। इससे पहले के वीडियोस में हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल और देखे थे, जिसमें टावर ऑफ हेनोई और फैक्टोरियल का प्रोग्राम शामिल था। हमने इससे पहले पढ़ा था रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग क्या होता है, और उसी के एग्जाम्पल के स्वरूप हम ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिकर्शन क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करे हम उसे बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टावर ऑफ हेनोई और फैक्टोरियल डिस्कस हो चुकी है। आज का टॉपिक है फिबोनाची की सीरीज। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी, कैंपस में जब इंटरव्यू के दौरान प्रोग्राम्स बनवा लिए जाते हैं, तो उसमें बड़ा फेमस प्रोग्राम होता है फिबोनाची की सीरीज का या फैक्टोरियल का विथ रिकर्शन। तो आइए देखते हैं कैसे फिबोनाची की सीरीज का प्रोग्राम हम बनाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ और प्रोग्राम्स भी डिस्कस करने हैं, वो ये प्रोग्राम्स हैं। ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, अब देखते हैं फिबोनाची की सीरीज क्या होती है। पहले फिबोनाची की सीरीज एक ऐसी स्पेशल सीरीज है जिसके स्टार्टिंग के दो नंबर 1 हैं, लेकिन इसके बाद हर अगला नंबर पिछले दो नंबर का सम है। आप ध्यान से देखिए, 1 और 1 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो रिजल्ट आएगा 2। तो देखिए अगला नंबर क्या है, 2। अब सीरीज में 3 नंबर्स हैं, तो लास्ट के दो नंबर्स को देखिए, 1 और 2, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, अगला नंबर। तो कोई भी नंबर अपने पिछले दो नंबर्स के सम से बनता है। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए सीरीज में अगला नंबर हो गया 5। अब सीरीज के आखिरी दो नंबर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 8। तो सीरीज में हर अगला नंबर पिछले दो नंबर्स का सम। तो यदि मुझे इसमें कुछ प्रोग्राम बनाना है, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे फिबोनाची की सीरीज का फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म मतलब आप समझे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म बाई चांस 5 है। या मुझे सिक्स टर्म निकालना है। सिक्स टर्म क्या है, 8। तो मुझे एक फंक्शन बनाना है फिब नाम का, और जिसमें मैं पास कर दूं 6, तो ये बदले में मुझे रिटर्न करके देगा 8। 6 का मतलब है मुझे सिक्स्थ टर्म बताओ फिबोनाची की सीरीज का। अब ये कैलकुलेट कैसे करेगा? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर कि पिछले दो नंबर का सम अगला नंबर होता है। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिबोनाची फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा और 5 यानी फिफ्थ टर्म निकालना है, और उसमें फोर्थ टर्म ऐड कर देना है। यानी सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए फिफ्थ और फोर्थ टर्म का सम करना होगा। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? अगेन फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आपको फिब 4 प्लस फिब 3 करना पड़ेगा, राइट? यानी इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और फिब 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा फिब 3 प्लस फिब 2। फाइन। अच्छा, अब फिब 4 कैसे निकलेगा? रिकर्शन हो रहा है तो फिर से कॉलिंग हो जाएगी। यानी फिब 4 के लिए वापस से यही चलेगा, और फिब 3 के लिए क्या चलेगा? फिब 3 के लिए 2 और 1। फिर से फिब 3, इसके लिए क्या चलेगा? इसके लिए भी यही चलेगा। ये कॉलिंग में ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये उतना मुश्किल है नहीं। फिब 2 क्या है? फिब 2 की वैल्यू तो सीधे सीधे 1 होगी, क्योंकि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म जो है ये तो फिक्स है, 1 1। तो फिब 2 के लिए मुझे फर्दर फंक्शन को कॉल नहीं करना है, वो 1 है। अच्छा, और फिब 3 के लिए, यस फिब 3 के लिए तो मुझे कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो
ये हो गया कॉल। और फिब 2 के लिए इस जगह पर तो 1 आएगा। और तो ये प्लस होते जा रहे हैं सब। फिर फिब 2 है, सॉरी फिब 2 हो गया, फिब 1 है। फिब 1 की वैल्यू भी क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1। फिर फिब 2 इसकी वैल्यू भी क्या है 1। फिर फिब 1 इसकी वैल्यू भी क्या है 1। और लास्ट में एक 1 ऑलरेडी था। यस, तो ये सब बेसिकली ऐड हो रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। है बहुत सिंपल। यहाँ फिब 2 है तो हमने लिखा फिब 2 की वैल्यू 1 प्लस फिब 1 की वैल्यू 1 प्लस, और इसके बाद कुछ 1 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वो मैं रिपीट करके लिख दे रहा हूँ। आप देखिए कितने हो चुके हैं, 8। यस, तो इसका रिजल्ट आ गया 8। तो ये 8 यहाँ रिटर्न हो जाएगा। जब मुझे फिबोनाची सीरीज में 6th टर्म निकालनी थी तो इसको कैलकुलेट करने का ये रिकर्सिव तरीका है। पर अभी इतना सब तो होगा, हमें थोड़ा ना इतना सब लिखना है। हमारा काम तो बहुत सिंपल है। हम क्या देखेंगे कि यदि ये वैल्यू 1 या 2 है तो रिटर्न कर दो 1, लेकिन ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो फिब n-1 प्लस फिब n-2। आइए चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यदि फिब फंक्शन में मैंने पास किया है कुछ नंबर तो वो n में आ गया। अब मुझे ये देखना है कि यदि n की वैल्यू 1 या n की वैल्यू 2 है, यानी फर्स्ट या सेकेंड टर्म, तो सिंपली रिटर्न कर दो 1। अगर ऐसा नहीं है, एल्स नहीं भी लिखूंगा चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो फिब n-1 प्लस फिब n-2। ठीक है, ये बन गया हमारा फंक्शन। आइए इसको टेस्ट भी करके देखते हैं। मेन फंक्शन में क्लियर स्क्रीन, printf 6th term is %d, और फिफ्थ फंक्शन को कॉल करता हूं और उसमें 6 पास कर देता हूं। ठीक, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यस, 6 टर्म इज 8। अच्छा, आप पूरी फिबोनाची की सीरीज ही अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, इनफाइनाइट नंबर है तो आपको तय करना पड़ेगा कितने आपको टर्म्स प्रिंट कराने, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मुझे सीरीज के पहले 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, ठीक है, और एक लूप चलाता हूँ i की वैल्यू 1 से लेकर i < 10 तक i++, और हर बार ये printf इसके अंदर चलेगा और सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, जो फिब i रिटर्न करेगा। अच्छा, i की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 1 होगी तो फर्स्ट टर्म रिटर्न हो जाएगी। फिर i की वैल्यू क्या होगी 2, तो सेकंड टर्म रिटर्न हो जाएगी। फिर थर्ड टर्म रिटर्न हो जाएगी। ऐसे करके i की वैल्यू जब 10 होगी तो फिब 10, यानी ये फिब फंक्शन हम कई बार कॉल कर रहे हैं, हर एक टर्म के लिए एक बार कॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरी सीरीज वैसी प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे को पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।